दुनिया में शायद कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे केवल सुख ही सुख मिला हो, कभी दुख ना मिला हो। हाँ, ये अलग बात है, इंसान की तमन्ना होती है, उसकी इच्छा होती है कि उसके जीवन में केवल सुख ही सुख मिले, कभी दुख ना मिले। यही नहीं, इंसान तो यह कल्पना भी करने लगता है कि यदि अच्छा समय, सुख का समय एक पक्षी की तरह होता तो वह उसे पिंजरे में बंद कर देता, उसे बड़े यत्न से पालता, उसे मोती के दाने देता और उसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखता। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए। मगर ये बात पूरी तरह सच नहीं है। बहुत से लोग बुरे वक्त में इंसान का साथ छोड़ देते हैं, मगर हर इंसान के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे प्यार करते हैं, जो उसे अपना समझते हैं। इंसान जब दुखी होता है, उदास होता है, तो उसे लगता है वह अकेला ही उदास है। ऐसा नहीं है, उसे चाहे महसूस हो ना हो, मगर जब भी वह उदास होता है तो उसके साथ अनेक लोग उदास होते हैं। दुख और गम हर इंसान के जीवन में आते हैं, मगर ये अलग बात है इंसान दुख को किस अंदाज में लेता है। कोई छोटे से दुख को भी पहाड़ बना लेता है और कोई पहाड़ जैसे दुख को अपने सीने में दफन कर लेता है। मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ, बहुत दुखद इंसिडेंट। मेरा एक दोस्त था, चरणजीत सिंह वालिया, बहुत करीबी दोस्त, दिल के बहुत करीब, बिल्कुल स्वस्थ, खुश मिजाज। वह लुधियाने में रहता था और अक्सर ही हम दिल की बातें मोबाइल पर करते रहते थे। अनेक बार हम उसके साथ पहाड़ों में घूमने गए थे। हम आगे पहाड़ों पर जाने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि एक दिन अचानक कार चलाते चलाते वह बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके टेस्ट हुए तो मालूम हुआ कि उसके दिमाग में एक ट्यूमर है। ऑपरेशन हुआ, ट्यूमर निकाल दिया गया, मगर उसके बाद एक दुखद समाचार आया, बहुत दुखद समाचार। वो जो ट्यूमर था वो कैंसर था, और कैंसर भी 5वीं स्टेज, लास्ट स्टेज का कैंसर। परिवार पर, चाहने वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत करता था वह अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से। उतना ही प्यार मोहब्बत उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार उससे करते थे। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी, यह सच उससे कैसे छुपाया जाए कि उसे तो 5वीं स्टेज का कैंसर है, लास्ट स्टेज का कैंसर है और वह मौत के मुंह में जा रहा है। पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट था, सेंसिटिव था, मेडिकल रिपोर्ट्स वो अपने आप पढ़ लेता था, अपने आप समझ लेता था। परिवार वालों ने बहुत प्रयत्न किए, डॉक्टर से मिलकर डुप्लीकेट रिपोर्ट्स तैयार करवाई गई, जिसमें दिखाया गया उसे तो इनिशियल स्टेज का कैंसर है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मालूम तो मुझे भी सब कुछ था, मगर मोबाइल पर जब भी बात होती मैं उसे हौसला देने की कोशिश करता, उसे यही कहता कि तुम आगे से ठीक हो रहे हो, तुम्हारी आवाज आगे से बेटर है। और सबसे बड़ी बात, उसका जवाब भी यही होता, हाँ मुझे लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं आगे से बेटर हूँ, मैं आगे से ज्यादा खा रहा हूँ, मैं आगे से ज्यादा चल रहा हूँ। व्हाट्सएप पर हम मैसेज एक्सचेंज करते थे, ऑलमोस्ट एंड तक हम मैसेज एक्सचेंज करते रहे। उसके मैसेज आते थे, हैरानी की बात, तमाम मैसेज हंसने हंसाने वाले, कॉमेडी, चुटकुले। मेरे मन को थोड़ी तसल्ली मिलती थी, थोड़ा सुकून मिलता था कि कम से कम इसे यह तो नहीं मालूम कि वह मौत के मुंह में जा रहा है, उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है। अपनी मौत से कुछ दिन पहले उसने व्हाट्सएप पर मुझसे एक वीडियो शेयर की। मेरा कलेजा कांप गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरे आंखों में आंसू आ गए। उस वीडियो में यह गाना था। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम होंगे,
अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। अरे इस इंसान को तो अपनी मौत के बारे में सब कुछ मालूम है। कितना दलेर इंसान था वो, कितना बहादुर इंसान था वो। इतने बड़े दुख को अपने सीने में छुपा कर रखा केवल इसलिए कि उसके परिवार वाले, उसको प्यार करने वाले और अधिक दुखी ना हो। मगर अपने अंतिम समय में इस गाने के जरिए वह अपने दिल का दर्द बयान कर गया। होंगी यही बहार उल्फत की यादगारें, होंगी यही बहार उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न